प्यारे बच्चों, आराधना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंत जी की दूसरी कविता बापू के प्रति पढ़ेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए कविता आरंभ करते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, भावी की संस्कृति समासीन। बच्चों, प्रस्तुत कविता में पंत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान किया है और उनके बारे में बताया है, उनके गुणों के बारे में बताया है। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। यहाँ पर कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, अर्थात तुम्हारे शरीर में ना ज़्यादा मांस है और ना ही रक्त है। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है, अर्थात तुम्हारे शरीर में तो हड्डियां ही नहीं हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, अर्थात तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे बापू, तुम्हारी आत्मा पवित्र है और ज्ञान से भरी हुई है। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृतियों के प्रतीक। बापू, तुम्हारे विचारों में नई एवं पुरानी दोनों संस्कृतियों का सार है, अर्थात आपने पुरानी संस्कृति को भी सहेज कर रखा है और नवीन संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। बच्चों, यहाँ पे संस्कृति का अर्थ है पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, विचार आदि। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, अर्थात हे बापू, तुम जीवन की संपूर्ण इकाई हो। तुम सच्चे मानव हो, जिसको ऐसा अमृत प्रदान है जिसमें समाकर इस अर्थहीन संसार की सारी बुराइयां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। हे बापू, तुम कभी न नष्ट होने वाले आदर्शों की आधारशिला हो, जिस पर आने वाली संस्कृति की आधारशिला रखी जाएगी। मतलब कवि कह रहे हैं कि इस संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए तुम्हारे आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए अब दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित, जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग, हे विश्व भोग का वर साधन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित, जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। तो आइए इस कविता का अर्थ जानते हैं। यहाँ पे पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, तुम नवयुग के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में तुम्हारे आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग
संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। कवि कह रहे हैं कि हे बापू, यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का पालन करते हुए अपनी समस्त इच्छाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने अंदर ग्रहण करेगा। जिस तरह ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए अब तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। अर्थात हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए ही अवतार लिया है। मानव वस्तुतः मिट्टी से ही निर्मित एक पुतला ही तो होता है। वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कवि कह रहे हैं, हे बापू, आपने मानव की आलस्यता, हिंसा एवं प्रतिद्वंद्विता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा एवं शक्ति अर्थात मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। बच्चों, यहाँ पर पंकज और सरोज दोनों का अर्थ कमल होता है, लेकिन पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल और सरोज का अर्थ है सरोवर में उत्पन्न होने वाला कमल। तो बच्चों, ये था बापू के प्रति का पहला खंड। इसका अगला खंड आप लोग मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं।